अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी शादी के लिए रेडी हो चुके थे। उन्होंने रोब्स पहन लिया था। उसके बाद वो लोग निकल गए थे। सबसे पहले वो लोग लान कुरैन के सामने आते हैं। लान कुरैन भी शादी के लिए निकल गए थे क्योंकि आज वांग जी के साथ वेंचिंग की शादी है और विंग के साथ मियान मियाँ की। इधर वेंचिंग तो भाग गई है जियांग चैंग के साथ शादी करने के लिए, किसी को पता भी नहीं है। जब वो लोग मंदिर तक पहुंचते हैं तब कई बार वांग जी लान कुरैन से बात करने की कोशिश करता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात बताना है, लेकिन लान कुरैन ने साफ साफ वांग जी को बोल दिया था कि अब अगर बात करनी है तो वहाँ पर जाकर, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। वैसे भी वांग जी को मंदिर जाना ही है शादी करने के लिए, इसीलिए वांग जी ने जल्दबाजी नहीं किया, क्योंकि जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है, ये उनका रूल्स है। विंग और वांग जी मंदिर तक पहुंच गए। जब गाड़ी से उतरे तब उन्होंने देखा कि मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है, जिसे देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग ने कहा, वाह गगा, आपने देखा कितना अच्छे से डेकोरेट किया है ना। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, तुमने सही कहा। वांग जी ने कहा, वाह मैं बहुत खुश हूँ गगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर हमारी शादी होगी। ये सुनकर लान कुरैन और सिचेन और मैडम लान विंग और वांग जी को देखने लगे। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, हमारी शादी होगी। लान कुरैन ने कहा, हाँ शादी होगी तुम्हारी, चलो चलते हैं अंदर। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। विंग ने दरअसल वांग जी और उसकी बात किया था, लेकिन लान कुरैन को लगा कि वो लोग उन दोनों के साथ शादी की बात कर रहे हैं। सीन कट होती है। वो लोग अंदर आ चुके थे। जब वो लोग अंदर आ गए तब उन्होंने देखा वैन रोहान, वैन चाओ, वेंजो, वेंजोली और सब लोग, सारे वेंस अपने सिर को झुकाकर खड़े हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे हैं। लान कुरैन ने कहा, क्या बात है वैन रोहान, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो और सिर को झुकाकर खड़े हो। ये सुनकर वैन रोहान तुरंत लान कुरैन को देखते हुए कहा, लान कुरैन तुम आ गए। लान कुरैन ने कहा, हाँ मुझे तो आना ही था, क्योंकि शादी जो है वेंचिंग आ चुकी है ना। मिसेस लान भी वहीं पर थी। उन्होंने कहा, क्या बात है, आप सब इतने चुप क्यों हो, वेंचिंग कहाँ है। मिसेस वैन ने कहा, अब मैडम लान, वो ना वेंचिंग। फिर लान वांग जी ने कहा, मैं बताता हूँ वेंचिंग कहाँ है। ये सुनकर जिवचुन ने कहा, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम और वेंचिंग बात कर चुके हो। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा, ये देखिए। अपने रोब्स के अंदर से वांग जी ने एक चीट को बाहर निकाला। उसने लान कुरैन को दे दिया। लान कुरैन ने अपने हाथ में लिया। उसने कहा, ये क्या है। वांग जी ने कहा, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद उन्होंने ये पढ़ लिया। जब तक वो लोग पढ़ रहे थे तब तक जिन फैमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी और मियान मियाँ के ऊपर वेल था और मियान मियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी और मियान मियाँ वहाँ पर आ चुकी थी। मियान मियाँ विंग को देखकर बहुत हैप्पी हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि अभी वो विंग के पास चला जाए और उसे हग कर ले, लेकिन विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के खड़ा था। ये देखकर मियान मियाँ को फिर से अजीब लगता है, आखिर वो वांग जी के साथ इतना क्यों घुल मिल कर रहता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी और विंग के ऊपर। लान कुरैन ने कहा, ये क्या मजाक है वैन रोहान। वैन रोहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी ऐसे काम करेगी। मैं बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, हाँ ये सब क्या मजाक हो रहा है। वैन रोहान, क्या तुमने वेंचिंग की परमिशन के बिना ही शादी फिक्स किया था। वैन रोहान सिर को झुकाकर बस खड़ा था। फिर लान कुरैन ने कहा, हाँ मुझे लगा था कि यहाँ पर वेंचिंग की मर्ज़ी हो रही है, लेकिन तुम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर शादी करवा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वैन रोहान की नज़र और झुक गई और शर्म के मारे वो और झुकता चला जा रहा था। मिसेस वैन भी वहीं पड़ी थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ऐसे नहीं है। फिर लान कुरैन ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया वैन रोहान। वेंचिंग प्यार करता है जियांग चैंग से और तुम उसके दिल की हाल ना जानकर मेरे वांग जी के साथ शादी करवाने के लिए बोल दिया। क्या वो दोनों खुश रहते अगर ये शादी हो जाती तो। वैन रोहान बस चुपचाप खड़ा था। वैन रोहान के पास कोई जवाब नहीं था। सच में ये शादी वेंचिंग के खिलाफ ही हो रही थी। वेंचिंग की कोई मर्ज़ी नहीं था यहाँ पर, और वेंचिंग किसी और से प्यार करता है। थोड़ी देर बाद वेंचिंग वहाँ पर जियांग फैमिली के साथ जियांग चैंग का हाथ पकड़ के वहाँ पर अंदर आता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड। शादी हो गई है। वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी। वेंचिंग के ऊपर जो बेल था वो भी जियांग चैंग ने अब का हटा दिया है। वेंचिंग खुशी से अंदर आते हुए कहा, पापा, मामा, मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया, भाई, उसने वेनिंग को देखते हुए कहा। वेनिंग ने कहा, सीजिए। उसने अपनी दीदी को जाकर गला लगा लिया।
वैनिंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। मैंने डैडी से कहा था कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वैन रोहान ने कहा मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, आज ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वैन चिंग ने कहा नहीं पापा, ये सब मेरी गलती है। मैं तभी वैन रोहान ने कहा नहीं। वैन चाओ ने कहा नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया। हाँ पापा, आपको समझ में आ रहा है? वैन रोहान ने कहा हाँ, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी। और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मियान मियाँ ने कहा अरे बाप रे, तब से बात चल रही है, शादी कब होगी मेरी? आप लोग आपस में लगे पड़े हो। लान वांग जी की शादी नहीं होने वाली है, लेकिन मेरी शादी तो होने वाली है ना। अब वैन चिंग ने भी शादी कर लिया है किसी से, तो मैं और विंग बचे ना, तो हमारी शादी कंप्लीट नहीं होगी क्या? मुहूर्त निकल रहा है। जिन ग्वांग शियाओ ने कहा हाँ सही कहा, मुहूर्त निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर विंग ने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर मियान मियाँ दंग रह गई। शादी नहीं करनी है क्या मतलब है? तुम रोब्स पहनकर यहाँ पर आए हो और बोल रहे हो कि शादी नहीं करनी है? जिन ग्वांग शियाओ ने कहा विंग ये क्या मजाक है? फिर वांग जी ने कहा हाँ, विंग को शादी नहीं करनी है, और विंग यहाँ पर रोब्स पहनकर इसलिए आया है क्योंकि विंग की शादी होने वाली है। मियान मियाँ घूम गई दिमाग उसका, ये क्या क्या कह रहे हो? शादी नहीं करना है लेकिन रोब्स पहन कर आया है शादी करने के लिए, क्या पागल से बात कर रहे हो? मियान मियान विंग के पास आ गए। उसने कहा विंग ये क्या मजाक है? विंग शादी नहीं करनी है? तुम मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा ये मजाक नहीं है। लान कुरैन ने कहा विंग ये सब क्या हो रहा है? शादी नहीं करनी है क्या मतलब है? तुम रोब्स पहन कर आए हो और बोल रहे हो कि शादी नहीं करनी है? विंग ने कहा हाँ अंकल, मुझे नहीं करनी है। जेबुचुन हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। मैडम लान भी हंस रही थी, और जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग, यान ली, उसके बाद वैन चिंग, वैन निंग, सब लोग शॉक्ड होकर उन लोगों को देख रहे थे। जिन ग्वांग शियाओ, मिंग याओ, निहुसेंग, सब लोग वहाँ पर थे। शादी के मुहूर्त पर सब लोग खड़े थे वहाँ पर। निये मिंजू सब लोग थे वहाँ पर, सबको इनवाइट था तो सब लोग आए थे। निये मिंजू ने कहा विंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? शादी के दिन आकर तुम बोल रहे हो शादी नहीं करनी है? विंग ने कहा हाँ। निये मिंजू ने कहा लेकिन क्यों? मियान मियाँ रोते हुए कहा विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था ना शादी करनी है, अब तुम बोल रहे शादी नहीं करनी है? विंग ने कहा हाँ, क्योंकि शादी करने से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मियान मियाँ ने कहा क्या क्या मजाक कर रहे हो विंग तुम? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, चलो अभी शादी तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। तुरंत वांग जी ने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा रुक जाओ। मियान मियाँ ने कहा हाँ वांग जुन आप हमें मत रोकिए, देखिए आप हमेशा न्याय करते हैं, अन्याय मत कीजिए। अगर विंग ने शादी नहीं किया तो मेरा क्या होगा? वांग जी ने कहा जो विंग कहना चाहता है उसे कहने दो, उसके बाद तुम डिसाइड करना शादी करोगे कि नहीं। मियान मियान वांग जी को देखने लगा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा कि क्या मतलब है? उसके बाद वांग जी ने मियान मियाँ के हाथ को छुड़ाते हुए कहा क्या बात है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा आज यहाँ पर शादी होगी, लेकिन मेरी और विंग की। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड। क्या तुम्हारी और विंग की? तुम पागल हो क्या? लान कुरैन ने चिल्लाते हुए कहा। वांग जी ये सब क्या मजाक हो रहा है? वांग जी ने कहा अंकल ये मजाक नहीं, ये सच है। मैं कोई मजाक करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, और ना ही मैं विंग को लेकर कोई मजाक करूँगा। मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर जेबुचुन स्माइल करने लगा, और मैडम लान भी। लेकिन बाकी सब लोग होश उड़ गए थे सबकी। सब लोग ऐसे कि अभी बेहोश हो जाएंगे। प्यार करते हैं वांग जी और विंग एक दूसरे से? फिर लान कुरैन ने कहा तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल। फिर लान कुरैन ने कहा वांग जी तुम एक लड़के हो और विंग भी एक लड़का है, तुम दोनों प्यार कैसे कर सकते हो ये? तभी वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन विंग। तभी विंग ने कहा रुक जाओ मैं कुछ बोलूँगा। लान कुरैन ने कहा अब तुम्हें क्या बोलना है? विंग ने कहा दरअसल आप लोग जो सोचते हो वो मैं नहीं हूँ। ये सुनकर सब लोग फिर से विंग को घूर घूर कर देखने लगे। विंग ने कहा ये सच है कि मैं एक मेल हूँ, लेकिन मैं एक गे हूँ। ये सुनकर मियान मियाँ अभी गिरने वाली थी। वैन झाओ ने उसको पकड़ते हुए कहा तो तुम ठीक तो हो ना? मियान मियाँ ने वैन झाओ की आंखों में देखते हुए कहा हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है?
एक के बाद एक सदमा लग रहा है मुझे। विंग ने कहा, मियान मियाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया था तब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुरंत वांग जी विंग को देखते हुए कहा, प्रपोज़ किया था? तुमने मुझे बताया नहीं। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मियान मियाँ, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम कभी भी खुश नहीं रहते। अगर तुमने शादी किया होता मुझसे तो, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक कटस्लिफ हूँ। ये सुनकर मियान मियाँ की धड़कन, जैसे कि उसका दिल टूट कर, उसकी धड़कन बंद होकर उसका दिल बाहर आ जाएगा। फिर वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है विंग की सच्चाई। लान कोरेन, बेन रोहान, जिन गुआंगशियाओ, निये मिंजू, सब लोग तो शौक थे ही थे। बाकी सब लोगों की हालत ऐसी थी कि अभी वो सब लोग बेहोश हो जाएंगे। सब लोग हाँ करके विंग और वांग जी को घूर रहे थे। निये मिंजू ने कहा, भाई भी मुझे पता ही नहीं था कुछ ऐसा है, इसीलिए विंग हमेशा हांग वांग जुन की आगे पीछे घूमता था। मुझे पता ही नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ मैं विंग से बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि विंग क्या है, बस मेरे लिए विंग मैटर करता है बहुत ज़्यादा। उसने विंग को देखा, विंग की आंखों में बस आंसू थे। वांग जी ने कहा, अंकल आपको हमारा रिश्ता मंजूर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे विंग मंजूर है। मैं विंग के साथ चाहता हूँ रहना। मुझे विंग बहुत पसंद है। विंग आई लव यू। विंग की आंखों में और आंसू आ गए। उसने कहा, आई लव यू टू लंजा। गगा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वांग जी ने एक बार से स्माइल किया। उसके बाद लान कोरेन ने कहा, तो फिर क्या करें सब लोग? हाँ। फिर वेन रोहान ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो लड़के, आई मीन विंग हो सकता है बोल, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलेंगे? थोड़ी देर बाद निये मिंजू ने कहा, बस लोग क्या कहेंगे ये सब मत सोचो। अगर प्यार करते हैं ये दोनों तो शादी करवा दो। मिंग्याओ ने कहा, हाँ सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा है, और ऐसा तो अच्छी बात है ना। तभी सिचैन उसकी तरफ देखने लगा। सिचैन ने अपनी माइंड में कहा, तुम हमेशा अच्छी बात ही बोलते हो और एन वक्त पर बोलते हो। मिंग्याओ ने उसे देखकर स्माइल किया। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आता है कि मिंग्याओ के साथ जीवचन का कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद उसने कहा, हाँ ठीक है। लान कोरेन ने कहा, तो फिर अगर वांग जी चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे विंग हमारे कबीले से ही है, मतलब बचपन से ही हमारे कबीले से ही है, तो वैसे विंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो लड़के, हमें लोगों को समझाने के लिए वक्त लग जाएगा। विंग ने कहा, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे बस इतना प्रॉब्लम है कि अगर मेरे विंग को कुछ भला बुरा बोलेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लान कोरेन हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा, तो मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? विंग के साथ इसकी हो गई, वेंजिंग के साथ इसकी हो गई, अब मेरा क्या होगा बोलो? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? वेन रोहान ने कहा, जिन गुआंगशियाओ, अगर कुछ एतराज़ नहीं हो तो मैं एक बात कहूँ? जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हाँ बोलिए। फिर उसने कहा, अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो यहाँ पर 2 शादी होगी। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हाँ बोलिए। वेन रोहान ने कहा, क्यों ना हम मियान मियाँ के साथ वैन छाओ की शादी। ये सुनकर जिन गुआंगशियाओ खुश होकर कहा, अरे हाँ मैं तो यही सोच रहा था, मेरी मुंह की बात छीन लिया आपने। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर मियान मियाँ ने वैन छाओ को देखा और वैन छाओ ने भी मियान मियाँ को देखा, और फिर वो दोनों शर्माने लगे। और विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी ने विंग को देखा। वो दोनों ही स्माइल कर रहे थे। उसके बाद वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं, वेन छाओ और मियान मियाँ, और इधर हमारा विंग और हमारा लान वांग जी। उसके बाद वो लोग बाउस लेते हैं। उसके बाद शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं वहीं पर ही। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हुए कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए। विंग और वांग जी को आशीर्वाद देते हुए लान कोरेन ने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तुम दोनों इतने बड़े हो गए। हाँ। सिचैन मिंग्याओ को घूर रहा था। मिंग्याओ ने हंसते हुए कहा, तो हमारी बात कब हो रही है? सिचैन ने कहा, अभी रुको, थोड़ा वेट कर लो। मिंग्याओ ने हंसते हुए कहा, ओके। लान कोरेन ने देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तुम बोल सकते हो। सिचैन हंसते हुए कहा, वो ना मैं दरअसल हम दोनों दोस्त हैं।
मेंग याओ ने कहा, दोस्त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई था झूठ बोलने की? सिचेन ने कहा, क्या झूठ झूठ चुप 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 चुप। मेंग याओ ने कहा, अंकल आपको पता है हम दोनों 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिचेन की जो होश था वो उड़ गए थे, वो चुपचाप खड़ा था। जिन गुआंगशिया और लान कुरैन सॉक्ट, मैडम लान भी सॉक्ट, वांग जी सॉक्ट, विंग भी सॉक्ट, सब लोग सॉक्ट। फिर अंकल लान कुरैन ने कहा, क्या 3 साल से? जी बच्चों ने कहा, वो अंकल मैं आपको बताने वाला था। तभी कुरैन ने कहा, बस और मत बताओ, तुम दोनों भाई दिन ब दिन इतने बड़े हो रहे हो, सब कुछ छिपा रहे हो, इतनी उम्र बढ़ गई है, शादी के लिए इतना बोल रहा हो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये तो बोलना चाहिए कि तुम्हारा लफड़ा है। फिर सिचेन ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लान कुरैन ने कहा, ठीक है, तो फिर अगले महीने तुम दोनों की शादी है, समझे? ये सुनकर सिचेन हंसते हुए कहा, अच्छा। उसके बाद उसने मेंग याओ को देखा। उसके बाद वहाँ पर वेडिंग रोब्स लाए जाते हैं। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, क्यों ना शादी अभी कर लिया जाए। सिचेन और मेंग याओ दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के कान डीप रेड हो चुके थे। उसके बाद उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। लान कुरैन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हम 2 शादी करवाने के लिए आएंगे, लेकिन होगा 4 शादी। ये सुनकर सब लोग हंसते हुए कहा, नसीब में क्या लिखा हुआ है सिर्फ ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता है। सब लोग हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो हम लोग अब घर चलते हैं क्योंकि अब शाम भी होने वाली है और अभी लौटने के लिए वक्त भी नहीं है। सब लोगों ने एक दूसरे को गुड बाय बोला और फिर सब लोग गाड़ी में बैठ गए। वांग जी घोड़े के ऊपर था, मेंग याओ और विंग एक ही गाड़ी में थे। मेंग याओ ने कहा, विंग तुम वांग जी से कितने साल से प्यार करते हो? विंग ने कहा, बहुत टाइम पहले से, जब मैं 5 साल का था। ये सुनकर मेंग याओ शॉक्ड, 5 साल का बच्चा? विंग ने कहा, मुझे बच्चा मत बोलो, अब मैं 17 साल का हूँ। मेंग याओ ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे 2 साल का बड़ा हूँ। विंग ने कहा, वाह तुम 19 साल के हो? उसने कहा, हाँ। उसके बाद वो लोग ऐसे बात करते करते कबीले तक पहुँच गए। वेडिंग नाइट में विंग वांग जी के लिए वेट कर रहा था। सिचेन और मेंग याओ अपने रूम में आ चुके थे। सिचेन ने कहा, मेंग याओ मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मेंग याओ ने कहा, हाँ आप तो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद सिचेन हंसते हुए मेंग याओ को हग कर लिया। सीन कट होती हैं। वांग जी रूम के अंदर आया, उसके हाथ में एक बुक था। विंग ने कहा, ये किताब? फिर उसने कहा, अंकल ने मुझे दिया है। उसके बाद उसने किताब को बुक शेल्फ में रख दिया। विंग ने कहा, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? वांग जी ने कहा, इस किताब में हमारा रूल्स लिखे हुए हैं शादी के बारे में, जो मुझे पता नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा क्या शादी के बारे में रूल्स है, मुझे सुनाओ। वांग जी ने कहा, ये रूल्स ये हैं कि हम हफ्ते में 2 बार ही वो कर सकते हैं। विंग ने कहा, हफ्ते में 2 बार? वांग जी ने कहा, हाँ हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 2 बार। विंग ने कहा, क्या तुम इस रूल्स को फॉलो करने वाले हो? वांग जी ये सुनकर एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है विंग? विंग ने कहा, मुझे क्या लगेगा। उसके बाद विंग उसके पास आ गया। उसे कहा, गगा क्या आप इस रूल को फॉलो करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रूल को फॉलो कर पाऊँगा, जबकि मेरा विंग इतना खूबसूरत है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने हफ्ते में 2 बार स्टार्ट किया तो फिर मैं क्या कंट्रोल कर पाऊँगा खुद को? विंग हंसने लगा। विंग की बनी टिट्स बाहर आ गए थे। वांग जी ने तुरंत विंग की चिक्स पर किस कर दिया। उसका उसने कहा, लेकिन मैं विंग से गुस्सा हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, गगा आप मुझसे गुस्सा हो, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, इसलिए क्योंकि विंग को किसी ने प्रपोज़ किया था, लेकिन विंग ने मुझे बताया नहीं। विंग ने कहा, तब आप नहीं थे यहाँ पर। वांग जी ने कहा, अब जो मैं आ गया तब तो नहीं बताया मुझे। विंग ने कहा, आई एम सॉरी मैं भूल गया था। वांग जी ने कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने कहा, नहीं मैं भूल गया था। वांग जी ने कहा, मैं एक नया रूल्स बनाता हूँ हम दोनों के बीच। विंग ने कहा, कौन सा? वांग जी ने कहा, अगर तुम कुछ भूल जाओगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने कहा, लान गगा ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, ये अच्छी बात है ताकि तुम कुछ ना भूलो, कुछ भी नहीं। ये बोलकर उसने विंग की नोज़ के ऊपर किस कर लिया। विंग ने हंसते हुए कहा और दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब करते हुए कहा, तो वो पनिशमेंट क्या होगी? वांग जी ने कहा, वो पनिशमेंट होगा मेरा बेड और तुम और मैं। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप अपनी बेड तोड़ने वाले हो? वांग जी ने हंसते हुए कहा, कोई शक? विंग ने कहा,
बेस्ट कहीं के। उसके बाद वांग जी विंग को धक्का दिया और बेड पर पुश किया। उसके बाद वो नीचे गिर गया। वांग जी ने अपनी फॉरेड रिबन को खोल दिया और तुरंत विंग के पास आ गया और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।